This question is from DSE 2013. दो क्वेश्चंस हैं. Consider a 2% too good exchange economy. Individuals are A and B. Goods are 1 and 2. All right. Utility function of individual A is alpha x1 plus x2. Utility function of individual B is y1, y2, which is Cobb-Douglas. Okay. x1, x2 denote the allocation of A of good 1 and good 2. So this is the quantity of good 1 for individual A. This is the quantity of good 2 for individual A. Similarly, this is the quantity of good 1 for individual B, and this is the quantity of good 2 for individual B. Okay? There are 5 units of each good in this economy. So total good X 5 hai, total good 1 5 hai, or total good 2 5 hai. Okay? So X1 plus Y1 will be 5, total good 1, and X2 plus Y2 will be 5, total good 2. Okay? Now consider the following allocation. Agent A gets 4 units of good 1 only. 4 units of good 1 only का मतलब है उसे good 2 नहीं मिला. That makes it 4,0. But agent B gets 1 unit of good 1 and 5 units of good 2. 1,5. So सबसे पहली बात, दोनों गुड्स की क्वांटिटी सेम है इस इकोनॉमी में. So let's start with the Edgeworth box. Which will be a square. Okay. So this is origin of individual A. This is origin of individual B. Total amount of good X in this economy is 5. So good 1. Total amount of good 2 in this economy is also 5. Okay. And we have to consider this allocation where individual A gets 4,0. So 4,0 is somewhere here. Okay, this is 4,0 for individual 1 for individual A, and 1,5. So उसके लिए individual B के लिए यहाँ पर 1 है, and this will be 5. So in total, this is the allocation: 4,0 for individual A and 1,5 for individual B. Okay, तो मुझे जो भी करना है मुझे कंसिडर करना है इस पॉइंट को. एंड नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. सपोज एन एजेंट I is set to envy agent J if I strictly prefers J's allocation over her own allocation. ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जो I और J हैं वो बेसिकली बात कर रहे हैं इंडिविजुअल A और B के बारे में. So I and J belongs to this set. So it can take value A and B. Okay. तो इनिशियली मैं कह रहा हूं कि I A है और J B है. जस्ट एन एग्जाम्पल. तो इंडिविजुअल A एनवी करेगा इंडिविजुअल B की एलोकेशन को कब? जब वो स्ट्रिक्टली प्रेफर करेगा उसका एलोकेशन एज कंपेयर टू हिज ओन एलोकेशन. ओके, तो यहां पर क्या है, उसका खुद का एलोकेशन क्या है? इंडिविजुअल A की यूटिलिटी अपने खुद के एलोकेशन पर क्या हो जाएगी? U ऑफ A 4,0. इंडिविजुअल A की यूटिलिटी इंडिविजुअल B के एलोकेशन पर क्या हो जाएगी? U ऑफ A फॉर 1,5. ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल A प्रेफर कर रहा है दूसरे का बंडल, मतलब अपने यूटिलिटी फंक्शन में जब वो इंडिविजुअल B की एलोकेशन को ले रहा है और वो उसे प्रेफर कर रहा है, दैट मींस उसे जेलसी हो रही है. ओके, इंडिविजुअल B के एलोकेशन से. ओके, दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग दैट A
एनवीज बीज ए एनवीज बी। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैंने लिया था कि आई ए है और जे बी है। आई इज ए, जे इज बी। लाइन कह रही है आई, जब आई स्ट्रिक्टली प्रेफर करेगा जे की एलोकेशन को। प्रेफर करने का मतलब उसको जे की एलोकेशन पे यानी बी की एलोकेशन पे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। तो बी की एलोकेशन क्या है 1,5, ए की एलोकेशन है 4,0, तो उसको बी की एलोकेशन से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कंपेयर टू हिज ओन यूटिलिटी, एज कंपेयर टू हिज ओन एलोकेशन। ओके, तब हम बोल रहे हैं कि ए इज सेट टू एनवी बी, सो ए एनवीज बी। तो यहां बात आ गई डेफिनेशन की जो अब क्लियर है, एनवी एलोकेशन की डेफिनेशन हो गई क्लियर। आगे चलते हैं। An individual is called no NV allocation. An allocation is called no NV allocation if none of the agents envies the other. ठीक है, हर कोई अपना खुद का जब बंडल प्रेफर करेगा ओवर द बंडल ऑफ अदर पर्सन, तब हम बोलेंगे कि वो एलोकेशन नॉन एनवी एलोकेशन है। ठीक है, विच मीन्स नॉन एनवी एलोकेशन कब होगी? दो चीजें होल्ड करनी चाहिए। क्या क्या? एक इंडिविजुअल ए अपना खुद का बंडल प्रेफर करे, यानी उसको अपने खुद के बंडल से ज्यादा यूटिलिटी मिलनी चाहिए। ओके, सेम थिंग शुड गो फॉर इंडिविजुअल बी। तो जब इंडिविजुअल बी को अपने खुद के बंडल से विच इज 1,5 ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी एज कंपेयर टू द बंडल ऑफ इंडिविजुअल ए, तब हम बोलेंगे इट इज अ नॉन एनवी एलोकेशन। ओके, दोनों को अपने खुद के बंडल से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कंपेयर टू द बंडल ऑफ अदर इंडिविजुअल। तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। मेरे पास दोनों इंडिविजुअल्स के यूटिलिटी फंक्शन है, अल्फा x1 प्लस x2 और y1 y2। तो अब मुझे बस ये दोनों कंडीशंस होल्ड करवानी एंड चेक करना है कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये पर्टिकुलर एलोकेशन नो एनवी एलोकेशन होगी। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू चेक। सो मैं पहले कंडीशन नंबर 1 चेक कर रहा हूं, ये कब होल्ड करेगी। सो अल्फा x1 की जगह आ जाएगा 4 प्लस x2 की जगह आ जाएगा 0 शुड बी मोर देन और इक्वल टू अल्फा ऑफ 1 प्लस 5। ठीक है, ये आगे कंडीशन नंबर 1, दिस शुड होल्ड। तो 4 अल्फा should be greater than equal to alpha plus 5. So 3 alpha should be greater than or equal to 5. So alpha should be greater than or equal to 5/3. Okay, ये आ गया इंडिविजुअल A के लिए। सिमिलरली आई हैव टू चेक फॉर इंडिविजुअल B, उसका यूटिलिटी फंक्शन है y1 y2। सो यहां इस वैल्यू का मैं यूज कर रहा हूं, 1 into 5 should be greater than or equal to 4 into 0, विच मीन्स 5 शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। ये तो हमेशा होल्ड कर रहा है, तो यहां पर तो कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, दिस विल ऑलवेज होल्ड एंड कंडीशन 1 विल होल्ड व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/3। सो नो एनवी एलोकेशन ये तभी है जब अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/3। So I have simply checked condition 1 and 2. So they both should hold, and they both are holding when alpha is greater than or equal to 5/3. Now, next question is the above allocation is options है always Pareto optimal,
never Pareto optimal. Pareto optimal if alpha is less than equal to 5. Pareto optimal if alpha is more than equal to 5. So I have to check this allocation कि ये Pareto efficient है या नहीं है. ठीक है. So IC of individual 1 which is perfect substitute will look like this, and IC of individual 2 which is Cobb-Douglas, it looks like this. ठीक है. So at this particular point it can look like this or it can look like this. So I have to check कि दोनों में से कौन सा केस है, because depending upon that I will get whether this particular point is Pareto efficient or not. So if I want this particular point to be Pareto optimal, then in that case this should be the case, क्योंकि he will prefer in this region, individual 2 will prefer in this region. तो ये कब होगा? And I am doing this because obviously always वाले केस होल्ड नहीं कर रहे हैं. ठीक है. Because depending upon whether IC of individual 2 is this one or this one, उस पर डिपेंड करेगा कि ये Pareto optimal ये पॉइंट होगा कि नहीं होगा. ठीक है. तो ऑलवेज और नेवर तो आंसर हो ही नहीं सकते. तो इट डिपेंड्स, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा, बिकॉज स्लोप डिपेंड कर रही है अल्फा पर. ठीक है. तो आई हैव टू चेक दैट. सो Pareto ऑप्टिमल कब होगा? जब ये वाला केस होल्ड करेगा, यानी Cobb-Douglas वाला जो आईसी है इट गोज बिलो द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आईसी. ओके. और ये कब होगा? व्हेन ग्रीन आईसी इज फ्लैटर देन रेड आईसी. ठीक है. तभी वो उसके नीचे से निकलेगा. जब ग्रीन वाला आईसी फ्लैटर होगा तभी वो रेड आईसी के नीचे से निकल सकता है. ठीक है. विच मीन्स स्लोप ऑफ Cobb-Douglas 1 is y2 upon y1 and slope of this IC will be alpha. ठीक है. MUX1 is alpha, MUX2 is 1, so MRSA is alpha. So y2 upon y1 should be less than or equal to alpha. y2 और y1 की वैल्यू मुझे पता है क्या है, ये रही 1,5. तो ये आ गया 5 upon 1 should be less than or equal to alpha, और alpha should be more than or equal to 5. तो जब ये होल्ड करेगा तब मैं कह सकता हूं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट Pareto ऑप्टिमल है. ओके. So when alpha is greater than or equal to 5, only then this particular allocation is Pareto optimal. ठीक है.